तो आईयूपीएसी नामकरण के आधार पर आप लोगों को कार्बनिक यौगिक के नामकरण करने हैं, जिसके नियम मैंने आपको बता दिया। उन नियमों के आधार यदि आपको नियम मालूम है, यदि नियम मालूम है तो आप नामकरण आसानी से कर दोगे। नियम नहीं मालूम तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये कोई कार्बनिक, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कार्बनिक यौगिकों के। एग्जाम्पल 1 आपके पास यहाँ पर ये कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका हमें नामकरण करना है। कैसे करेंगे? पहला नियम कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। देखो आप यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। देखो आप दिखाई दे रही है आपके यहाँ पर 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ गई? लंबी कार्बन श्रृंखला। ये लंबी कार्बन श्रृंखला है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? दूसरे नियम से पहले मैंने आपको बताया था एल्किल समूह क्या होता है। यदि लंबी कार्बन श्रृंखला से कोई कार्बन लटका हो, या तो नीचे हो या ऊपर लटका हुआ हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहेंगे। यदि एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मैथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिल। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिल। 3 कार्बन क्या? प्रोपिल हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या हो गया? एल्किल समूह है, जिसका नाम क्या? मैथिल हो गया। लंबी कार्बन श्रृंखला। दूसरा नियम, हमें इस लंबी श्रृंखला का अंकन करना, अंक देने 1 2 3 4। तो अंकन हमें उस तरफ से देने जिस तरफ से एल्किल समूह ज़्यादा पास में आएगा। तो या तो यहाँ से या यहाँ से। तो जब यहाँ से अंकन देंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो एल्किल समूह दूसरे कार्बन पे आ रहा है, 2 पर। अब यदि यहाँ से दो 1 2 3, तो एल्किल समूह बाईं ओर से तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कहाँ से पास आ रहा है? दूसरे पर, अर्थात दाईं ओर से। तो ये वाला अंकन सही है, ये क्या? गलत है। तो नंबरिंग हमें कहाँ से देनी है? दाईं ओर से देनी है। कहाँ? दाईं ओर से। तो ये तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? किस तरह से लंबी श्रृंखला लेनी है आपको। अब इसका नाम कैसे लिखना है आपको? तो नाम के लिए मैंने आपको 5वां नियम बताया। यहाँ तीसरा चौथा नियम फेल हो जाएगा, नहीं ले। क्यों? क्योंकि तीसरे चौथे में ये बता रखा है कि लंबी श्रृंखला से एक समान 2 या 2 से अधिक समूह जुड़े हो, या असमान 2 या 2 से अधिक समूह जुड़े हो। इस लंबी श्रृंखला में केवल एक ही समूह आ रहा है। तो एक ही समूह आ रहा है तो वहाँ 2 समूह है नहीं, इसलिए तीसरा चौथा नियम नहीं रहेगा। सीधे 5वें पर जाइए। नाम कैसे लिखना है? तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या आना चाहिए? एल्किन प्लस क्या हो जाएगा? एल्केन या एल्कीन या एल्काइन। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एल्केन है, क्योंकि एकल आबंध आ रहा है। द्विआबंध आते क्या बन जाता है? एल्किन। त्रिआबंध क्या बन जाता है? एल्काइन। तो एल्किल प्लस एल्केन से नाम करना है। तो सबसे पहले एल्किल समूह, एल्किल समूह का नाम क्या है? मैथिल। क्या नाम इसका? ये नाम हो जाएगा मैथिल। ये मैथिल हो गया। मैथिल कौन से पे? दूसरे कार्बन पे। तो हमें बताना पड़ेगा, इसकी जो पोजीशन है वो बतानी पड़ेगी। तो मैथिल के नाम से पहले बता दो, 2 लगा दो, 2 पर है और डैश आ जाएगा। जब मैथ और हिंदी आ रही है, मैथ हिंदी, तो डैश लगेगा। और जब मैथ आती है 2 2 2 1, तो क्या लगाना? कोमा लगाना है। ध्यान देना, मैथ हिंदी आने पर डैश लगेगा, मैथ आने पर कोमा लगेगा, आगे भी काम आएगा। तो एल्किल के स्थान पर क्या जाएगा? 2 मैथिल आ गया। एल्केन कितने कार्बन की? 1 2 3 4। एल्केन क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला। कितने? 4 कार्बन को हम क्या? ब्यूटेन कहेंगे। तो क्या जाएगा एल्केन के स्थान पर? ब्यूटेन आ जाएगा। ये लोग, ये क्या हो गया इसका? आईयूपीएसी नामकरण 2 मैथिल ब्यूटेन। सेकंड एग्जांपल ये रहा आपके सामने, वही सेम लंबी कार्बन श्रृंखला आपके सामने दिखाई दे रही है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, तो 4 कार्बन की क्या आ गई है? लंबी कार्बन श्रृंखला। इस लंबी कार्बन श्रृंखला से 2 हमें एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं। एल्किल समूह 2 दिखाई दे रहे हैं। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मैथिल। ये मैथिल है, ये भी क्या हो जाएगा? मैथिल हो जाएगा। तो 2 मैथिल समूह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तीसरा चौथे में से नियम काम में आ जाएगा। नंबरिंग करनी है आपको, अंकन देना है। तो देखो 1 2 3 4, 1 ये 2 3 ये 4। तो यहाँ से करूँगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर हमें दोनों समूह
एक ही स्थिति पर 2 3 2 3, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। यदि एल्किल समूह दोनों तरफ से एक ही स्थिति पर आ रहा है, एक ही अंक पे आ रहा है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो यहाँ से करते हो तो 2 और 3 पे आ रहा है मैथिल समूह, यहाँ से करोगे तो 2 और 3 पे, तो कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हो। हम यहाँ से करें 1 2 3 4। अब इसका नेम करना है। नेम करने से पहले पहला नियम हो चुका है, दूसरा हो चुका, तीसरा नियम ये बोलता है यदि लंबी कार्बन श्रृंखला से 2 एक समान समूह जुड़े हों, या 3 एक समान समूह जुड़े हों, या 4 एक समान समूह जुड़े हो, तो 2 एक समान समूह हो तो उनके नाम से पहले डाई लगा दो, डाई मैथिल। यदि 3 एक समान समूह तो ट्राई मैथिल। यदि 4 एक समान समूह तो क्या हो जाएगा, टेट्रा मैथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक समान समूह हो रहे हैं, तो एक मैथिल के नाम से पहले क्या आ जाएगा, डाई मैथिल। अर्थात हमें 2 बार मैथिल मैथिल नहीं लिखना है, हमें एक बार मैथिल लिखना है, उसके नाम से पहले क्या जाएगा, डाई 2 मैथिल हो गए। तो क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले एल्किल, एल्किल क्या हो जाएगा, मैथिल, कितने 2, तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल। ये तो डाई मैथिल हो गया, डाई मैथिल। फिर आ जाएगा एल्केन, 4 कार्बन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, डाइमेथिल ब्यूटेन। अब हमें ये बताना है मैथिल मैथिल कौन से कार्बन पर है, तो दूसरे पर और तीसरे पर। तो डाइमेथिल के नाम से पहले हमें इनकी स्थिति बताएंगे, 2 और 3। मैथ में तो कोमा, मैं तो हिंदी क्या आ जाएगा, डैश। 2 3 डाइमेथिल, देखो नाम बहुत इजी है। 2 3 डाइमेथिल क्या आ गया, ब्यूटेन। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहा, वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। लेकिन ध्यान रखना, आप जल्दबाजी मत करना कि सर ने बताया लंबी श्रृंखला ये है, लंबी ये है, तो हम ये कर देते, नहीं। लंबी श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, लंबी श्रृंखला टेढ़ी भी हो सकती है। हमें तो केवल इतना ध्यान देना है कि जितनी ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी, चाहे वो सीधी में हो, चाहे वो क्या हो, टेढ़ी हो, लंबी श्रृंखला कोई सी भी हो सकती है। तो देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, ये 5 के, तो हमें लंबी श्रृंखला लेनी है, ये रही 5 कार्बन। तो घूम गई श्रृंखला, घुमा सकते हो आप यहाँ पर। तो इस लंबी श्रृंखला से जुड़ने वाला समूह एल्किल समूह कहलाएगा। एक कार्बन क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा। ये एल्किल समूह हो गया आपके पास, ये लो। अब इसके अंकन करना है, चाहे बाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एल्किल समूह आ रहा है। यदि यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ से भी क्या तीसरे पर, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर हमारा मैथिल समूह तीसरे पर आ रहा है। अर्थात कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। अब इसका नामकरण करना है, वो सिंपल वही सेम, सबसे पहले क्या आना चाहिए, एल्किल, फिर एल्केन। तो एल्किल कौन है यहाँ पर, मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया मैथिल। मैथिल कितने पर है, 3 पर, तो इसके नाम से लिखा जाएगा 3 मैथिल। और लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटेन। ये लो, इसका नाम क्या हो गया, 3 मैथिल पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन। यदि ध्यान देना आपने, हम यदि एग्जाम्पल दूसरी बता, यदि मैथिल समूह, दोनों मैथिल समूह, इस वाले एग्जाम्पल में दोनों मैथिल समूह अलग अलग स्थिति पे 2 और 3 पर आ रहे हैं। यदि दोनों मैथिल समूह एक ही स्थिति पे आ जाए, तो हमें दोनों के बारे में, दोनों की स्थिति बतानी है, 2 2 या 3 3, 2 2 डाइमेथिल, 3 3 डाइमेथिल। इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, जिसमें हमें दोनों मैथिल समूह की स्थिति हमें 2 बार बतानी है। ये नहीं कि एक ही कार्बन पे आया तो हमने बोल दिया 2 डाइमेथिल, नहीं, 2 2 या 3 3 डाइमेथिल। तो एग्जाम्पल करोगे तब आपको मालूम चलेगा।